थोड़ी देर आप दुआ करें। आसमानी बाप बड़े कमाने खुदा यीशु आसमानी बाप अपने हम खाली कर दे खुदा यीशु ताड़े हवाले अपने हम कर दे खुदा यीशु आसमानी बाप असी इस लैग में खुदावन अपने सिर में ताकि के खुदावन तेरे बाद देख सके क्यों नहीं आसान है अल्लाह खुदावन अपने रहम दे हाथ नाल संतला इस बादल में थोड़े दुआ करता खुदावन यीशु ने मेरा दिन संभव किया है खाली काबिल कैसे आ सके सारी इबादत कर सके खुदावन असली जान दे खुदावन किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਮੰਗਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਪ ਦੀ ਮੂਰੀ ਮੰਗਦੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਸਮਝੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕੀ ਸਰਵਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ नौजवानों ने परमेश्वरी असी तुहाड़ा शुक्र करते हैं ऐ खुदा तुहाडे वाले अपने उठा दिंदे हैं खुदा अपना बड़ा काम करो खुदा अपने जलाल दी यीशु दी तुहाडे बच्चों खुदावन इकट्ठे करो लैके आओ तुहाडे हाथों में सब कुछ सौंप दिंदे हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Bye.
बंदगी करना ही साडे सब कुछ है। खुदा की बंदगी करने नाल ही सानू सब कुछ मिल सकता है। खुदा का कलाम सानू ये फरमाता है, ये कहता है कि मेरी बंदगी तुसी करोगे ते मेरे मैं तुहाडे सारे आन जान दे विच बरकत दूंगा। तुहाडे विचों हर तरह के रोग बीमारियां जिहड़ियां वो जांदियां रहणगियां। खुदा चाहता कि असीं तंदुरुस्त होइए, बल्कि जोरावर बनिए, कमजोर नहीं। ये खुदा की मर्जी साड़ी सारी हैगी आ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद खुदा। थैंक यू जीसस हालेलुया। सब जन मिलके फिर इसे तरह प्रभु की महिमा वास्ते मिलके गावांगे। थैंक यू जीसस हालेलुया। हुण तक जो कुछ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता तेरा है, ए तो तक ए बदन जेड़ा है दिता तेरा है। हुण तक जो कुछ भी मेरा है, सबसे मिलकर साड़ी के साथ गावांगे। हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता तेरा है।
आइए आप थोड़ी देर खुदा के ज़रिए फिर एक दफ़ा अपने सिर टिकावांगे, दुआ करेंगे। असी नहीं बल्कि जिस तरह खुदा सानू चलावे, ऐ खुदावन असी उस तरह ही तुहाडे पिछे तुहाडे नाल चलना चाहते हैं। सब अपना मुंह खोलिए। उच्ची आवाज नाल दुआ करिए इस तरह। खुदा तुहाडा शुक्र खुदा असी जिस तरह के खुदा यसो सानू कबूल कर खुदावन साडे नाल गलबात कर, साडे पैरां नूं खुदावन साडे हत्थां नूं खुदावन सानू संभाल खुदावन कि असी हर एक कदम खुदा यसो तुहाडी मर्जी नाल चक सके। दुआ ओ जीसस हालेलुया खुदावन हालेलुया 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 खुदावन के मत सोचिए कि खुदावन साढ़े चंगे तरीके नाल गाना खुदा सारी सुनदा है, साढ़े साजां नूं चंगी तरह बजाउण दे नाल खुदा सानू सारी सुनदा है। खुदा नूं यीशु वो चाहता है कि यीशु ने आख्या कि खुदा बाप उन्होंने आवाज को उन्होंने बंदगी को पसंद करता है जिहड़े रूह और सच्चाई के नाल उसे करते हैं। अपने आप खुदा को मंगिए, खुदा सारी मदद का हदायत कर खुदा क्या हर तरह नाल खुदा यीशु तारी रूह तारी सच्चाई के नाल खुदावन असी तारी आवाज कर सकी। खुदा नूं मकी मंगी कि खुदावन इस साड़ी आवाज में कबूल करे, साड़ी नाल गलबात करे। बड़ा शुक्र खुदावन, ताकत दे नाल इस्तेमाल कर। बड़ा शुक्र खुदा यीशु इस सामर्थ अभिषेक की ताकत और यीशु मर्जी तो ये सब लोग यार बखास के आवाज यीशु के नाम में यीशु हालेलुया 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 यीशु बड़ा शुक्र फिर एक दफा तेरे हमारे खुदावन सब आवाज दबा ये सभी सामने खुदावन चलाओ अपने लोगों के नाल गलबात करो। ताड़े हुक्मां नूं मनण वास्ते खुदावन नाम दी जयकार हालेलुया सानू अपनी फरमाबरदारी खुदावन सिखा खुदावन। चौबीस खुदा यीशु सारे अंदर अपनी मर्जी है, अपनी खुद ही है खुदावन नाम दिए यीशु साडी जानी दा खुदा दुआ करते हैं लोगों ने
बच्चों से रहम कर इस वक्त जवाना ते रहम कर पहना ते रहम कर खुदावन भाइयों ते रहम कर खुदावन यसो तेरे को यही दुआ करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਨਕਮੇ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ हैं कबूल कर दे खुदा ने सो ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੋ आइए इस तरह ही अब एक बहुत गीत गाएंगे तालियां के नाल ऊंची आवाज नाल खुदा ने बच्चों खुशियां के नाल खुदा ने आवाज मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल
Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. आइए इसी तरह खड़े रवांगे, एक का गीत गुण गावांगे। ऊंची आवाज ना गाइए, तालियां ना गाइए तो ये बहुत जगह साथ देता है। तालियां हालेलुया, जोरदार तालियां हैं भाई के लिए, बहन के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आखी जा मैं ते यसु दे लहू दे नाले शुद्धि होया। सब टुटियां जंजीरां ते बदन टुट गए। सब टुटियां जंजीरां ते बदन टुट गए। ओ मेरे पापा ते शराबां दे बदन टुट गए। मेरे पापा ते शराबां दे बदन टुट गए। हुण हसन दी वरे मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही होया। हसन दी वरे मेरी मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही होया। आकी जा आकी जा आकी जा मेरे के
अपने दिलों में खुदा ने सामने खो दी थी। खुदावन साडी बंदगी ने सुनिया, साडी बंदगी ने तुझे कबूल किया है। खुदा ने बंदगी के द्वारा खुदा ने यीशु सामने बरकत दी है। एक मौका भी बख्शिया है कि असि थोड़े काजे इकट्ठे हो सके, थोड़े काजे आ सके। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो प्रभु यीशु हालेलुया। ऐ आसमानी बाप असि फिर के दबा बड़े बड़े शुक्रिया ना खुदावन इस वाली हज़ूरी लई
इस घर के लिए खुदावन जिहड़ा सानूं दित्ता है कि तुहाडे घर विच असीं इकट्ठे होके तुहाडी इबादत कर सकीए। चाहुंदे हां खुदावन इस वक्त अपने आप को मैं तुहाडे हवाले कर दिंदा है। खुदा मेरे नाल गलबात कर, खुदावन मेरे टुटे हुए दिल को खुदावन मजबूत कर। खुदावन इस हवाले तुहाडे कोल दुआ करना तुहाडे हत्थां विच अपने आप नूं तुहाडे सारे बच्चों को सौंप दिंदा है। खुदावन रहम दा हाथ साडे ते रख, तुहाडी आवाज़ असीं सुनना चाहुंदे हां, तुहानूं देखना चाहुंदे हां। खुदावन यीशु तुहाडे हत्थां में दे दिंदे अपने आप नूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेहरबानी करके सब बैठिए। मैं दरखास्त करूँगा तुहानूं बैठिए अपनी जगह पर जाके। इस वक्त मैं दरखास्त करूँगा राजू को आगे होंगे खुदा का कलाम जो उन्होंने दिता है वो पेश करेंगे। आइए तालियां नाल यीशु के लिए हम अपना वेलकम करें। शुक्रिया बड़े सारे मसीह यीशु के नाम में आपको सलाम। तो जी आप सब खुश हैं जी? हालेलुया। तो आप मेहरबानी से बैठ जाएं, जो अपनी जगह पे इधर उधर हलचल बंद कर दें, ताकि हम अच्छे तरीके से इस जो खुदा का कलाम है उसको सीख सकें। हालेलुया। तो ये अहम हिस्सा है खुदा का, जब कलाम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम वर्शिप करते हैं, गाते हैं, अच्छी चीज है, पर जब कलाम का टाइम होता है तो हम हलचल शुरू कर देते हैं। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बड़े ध्यान से सुने, ताकि आपका यहाँ आना जो है वो मुबारक बने। हालेलुया, हालेलुया। सो जो आज का संदेश है या पैगाम है, उसका अनुमान जो है, टॉपिक जो है वो ये है, हमारी जिंदगी की मुश्किलें, लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, और दूसरी तरफ गॉड्स प्रॉमिस, यानी खुदा के वादे। हालेलुया, हालेलुया। सो मुझे नहीं पता ये जो पैगाम किसके लिए है, मैं समझता हूं सबसे पहले मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो बड़े आपने मेरे साथ ध्यान से सुनना है, मेरे साथ रहना है। जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोलें मुकद्दस मरकुस रसूल की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 45वीं आयत से 52 वर्ष तक। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45 टू 52 आराम से निकालें, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर उसको बाद में हम सीखेंगे। मुकद्दस मरकुस रसूल की अंजील नए अहदनामे में उसका 6वां बाब और उसकी 45वीं आयत से 52 वर्ष तक। सो उसमें यूं लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए मजबूर किया, यानी मसीह यीशु ने, कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर दुआ करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला जमीन पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा
कि भूत है और चिल्ला उठे। 50वीं आयत, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। कलाम का जो हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है, एक बड़ा मौजूदा। इससे पहले जब हम पढ़ते हैं इसी बात में, मसीह यीशु ने एक बड़ा मौजूदा किया। वो मौजूदा था, एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी मसीह के पीछे थी। तो मसीह यीशु ने उनको 5 रोटियां थी और कितनी मछलियां थी? 2। उन भीड़ को खाना खिलाया था। तो जो स्कॉलर्स हैं वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो कहते हैं, कोई कहता है जी भीड़ 10,000 थी, कोई 15 कहता था। जो गिनती थी, मर्दों की गिनती 5,000 थी, औरतों की गिनती नहीं की गई या बच्चों की नहीं की गई। हजारों के हिसाब से लोग, जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, यीशु मसीह ने उन्हें खाना खिलाया था। हालेलुया, हालेलुया। ये भीड़ जो हकीकत के अंदर मसीह के पीछे चल रही थी, वो रोटियां खाने के लिए नहीं आई थी। गौर से सुनिए, यीशु मसीह ने उन्हें खाना खिलाया, रोटियां खिलाई, क्योंकि वो कई दिनों से उनके पीछे चल रही थी। मसीह ने उन पर तरस किया, उन्हें खाना खिलाया। हकीकत के अंदर वो जो भीड़ थी, वो मसीह के पीछे रोटियों के लिए नहीं थी। जब इसी चैप्टर को हम पढ़ते हैं, उसमें हम पाते हैं कि जब हेरोदियास की बेटी ने नाच दिखाकर बादशाह को खुश किया, तो बादशाह ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? तो उसने क्या कहा था? क्या कहा था जी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर उसने मांग लिया। तो बादशाह ने उससे प्रॉमिस किया था, तो उसे ना चाहते हुए भी उसे, जो यूहन्ना नबी था, उसका सर कलम किया गया। तो ये जो भीड़ थी, यीशु उसे जो नबी मानती थी, उसके पैरोकार थे, उसके फॉलोअर्स थे, वो बड़े दुख में थे, बहुत परेशानी में थे, गम में थे कि उनका जो, जिसे वो फॉलो करते हैं, जिसे वो पैरोकार हैं, उसको मार दिया गया था। तो हकीकत के अंदर वो जो भीड़ थी, वो यीशु के पास इसलिए आई थी कि यीशु से वो कलाम सुने, ताकि उस कलाम से वो जो बातें करेगा वो तसल्ली पाए, इत्मीनान पाए, सुकून पाए। वो भीड़ इसलिए नहीं थी कि वो रोटियां खाए, वो इसलिए थी कि वो मसीह के पास इसलिए आए थे कि वो उससे सुकून पा सके। प्रेज़ गॉड। अब सुनिए, देखिए, इसीलिए मसीह ने उन्हें मजबूर किया। वो जाना नहीं चाहते थे, वो यीशु के साथ रहना चाहते थे। मसीह ने उन्हें मजबूर किया कि उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करें। मसीह ने मजबूर किया उनके, उस भीड़ को। चले 46 आयत 46वीं, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर दुआ करने को गया। देख रहे हो, मसीह यीशु कितनी इज्जत करते थे नबी की, यूहन्ना की। उसको मार दिया गया, उसके फौरन बाद एक बड़ी भीड़ मसीह के पीछे आ गई। मसीह ने ये नहीं कहा मैं दुख में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं
पर मसीह हर वक्त लोगों को तसल्ली देता था, वो फिर भी कलाम सुनाता था। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ कदे कोई बीमार भी होवे ना, ਅਸੀਂ कहने कि नहीं साडे कोई चर्च नहीं जाना, आज साडा कोई इदा हो गया। देख रहे हैं मसीह, आप पीछे पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा इस चैप्टर के पीछे क्या है, इस जो पैसेज मैंने पढ़ा उसके पीछे क्या है। एक बहुत बड़ी कुर्बानी हुई, पर मसीह खुदा के कलाम को कंटिन्यूस क्या कर रहा, फैला रहा है। और फिर भी क्या कर रहा है, दुआ करने को पहाड़ पर चला गया। हालात देख रहे कैसे, पर दुआ बंद नहीं की। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ते ਇਹਦਾ मतलब पता की है, सानू भी दुआ नहीं बंद करनी। हालात जैसे भी हो हमें हमेशा दुआ में रहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे सुनिए 47वीं आयत, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। 48वीं आयत, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। खेते खेते मुश्किल लफ्ज है, खेते खेते घबरा गए हैं, जिसे हम कहते हैं चप्पू चलाना। ठीक है, दूसरी दफा आपको आसान तरीके से समझाता हूं। पुराने जमाने में, अब तो आप किसी नाव पर चलते, मोटरें लगी होती हैं, वो ऐसे चलती हैं, मशीनें लगी होती हैं, ऐसे नहीं था। पुराने जमाने में वो चप्पू चलाते थे, चप्पू चलाते थे। वो चप्पू चला चला कर थक गए थे, हार गए थे, घबरा गए थे, क्योंकि जो हवा थी उसके विपरीत थी उनके। और वो जो जिस नाव पर थे, जिस कश्ती पर थे, वो डगमगाने लगे। वो झील में थे, पानी के अंदर थे। आगे देखिए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास क्या किया, आया। किनके पास आया, जब वो मुश्किल में थे, घबरा रहे थे, डर रहे थे, खौफ में थे, मौत उनके सामने थी, तो बाइबल का खुदा, जो खुदा उस अपने पैरोकार को जो उसके पीछे चलते हैं, वो उनके लिए हाजिर हो जाता है। हालेलुया। मैंने पहले भी कहा था, आपको अगर याद होगा तो मैं कहा था कि एक ईमानदार जब मुश्किल में होता है तब ही वो मसीह को देखता है। हालेलुया। मसीह हमेशा जब कोई दुख में होता है तब उसको आ जाता है उसके पास। हालेलुया। तो वो जब चप्पू चला चला कर थक गए थे, तो जब घबरा गए थे, तो मसीह उनके पास चलकर आया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अब हैरानी की बात यह है कि ये लोग जो थे, मछुआरे थे, मछलियां पकड़ने वाले थे, इनको ये जो झील थी इनके लिए नई थी, पुरानी बात नहीं थी, नई बात नहीं थी, पुरानी बात थी। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, प्रैक्टिस थी। उसी झील पर मछलियां पकड़ते थे, कारोबार करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे, एक्सपर्ट्स थे। हुआ क्या, जब तूफान आया, हवा उनके ऑपोजिट हो गई, विपरीत हो गई, एक्सपर्ट्स जो भी थे वो भी डर गए। इसका मतलब पता क्या है, कई बार हासी भी बड़े दुआ करने वाले होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, ईमानदार होते हैं। जब हालात हमारे विरुद्ध होना शुरू होते हैं, हम भी खौफ ज्यादा होते आते हैं। हालेलुया। असी भी घबरा जाने हैं, डर जाने हैं। ये लोग मछुआरे थे, पानी में इनको तैरना आता था, स्वीमर थे, ये डूब नहीं सकते थे, एक्सपर्ट्स थे। ये नाव, ये जो झील थी, इनके लिए कोई नई बात नहीं थी, पर फिर भी ये डर गए, घबरा गए। मसीह उनके पास आया। आगे देखिए 49, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्लाओ थे। मसीह सामने है और समझ क्या रहे हैं, भूत है और चिल्लाओ थे।
और जो 50वीं आयत है बड़े बेहतरीन आयत है। इस पे 3 चीजें हैं जिस पर हम आज देखेंगे। मेरे साथ है ना 50वीं आयत। मसीह ने क्या कहा 50वीं आयत, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो। क्या करो? हिम्मत रखो, हारना नहीं। अक्सर मैंने पहले कहा था, जिंदगी की मुश्किलें, लाइफ के चैलेंजेस, और दूसरी तरफ खुदा का कलाम, खुदा के प्रॉमिस, खुदा के वादे। मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो। देख, 3 चीजें कही मसीह ने, अंडरलाइन कर ले। ढांढस बांधो, हौसला रखो, मैं हूं, खौफ ना करो, घबराओ ना, डरो ना। हकीकत में जब मुश्किल आती है ना, मैंने पहले कहा कि असि ईमानदार भी होइए, कलाम भी सानू आंदा होए ते असि डर जाने, घबरा जाने, खने की हो गया। मसीह ने पता क्या कहा? सबसे पहले कहा, मजबूत बनो, ढांढस बांधो, मैं हूं। हालेलुया। क्या हूं? मैं हूं। आज 3 गल्लां अपने ज़हन नशीन कर लेनी है। क्या कहा मसीह ने? ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो ना। जब असी डर जाने हैं ना, हकीकत असी ईमान च कमजोर हो जाते हैं। शैतान इसका भरपूर फायदा उठाता है, इब्लीस इसका भरपूर फायदा उठाता है। जब आप डरोगे, आपका ईमान जो है वो कमजोर होगा, तो इसका भरपूर वो फायदा उठाता है इब्लीस। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हकीकत में हम बाइबल में तो देखते हैं, बड़े बड़े जो सूरमा थे वो भी डर गए। दाऊद डर गया, मूसा डर गया, एलिया डर गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आसमान को बंद कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आसमान से आग नाजिल की। ये लोग भी डर गए। हालेलुया। ये लोग भी डर गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा की कुदरत को देखा, खुदा को जाना। ये लोग भी डर गए। तो मसीह कहता है, डरो नहीं, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो नहीं। क्या कहा? मैं हूं, मैं हूं। जब मूसा ने कहा कि जब वो फिरौन के पास जाएगा तो खुदा से कहेगा मैं बातें करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे किसने मुझे भेजा? तो मसीह खुदा ने क्या कहा था? मैं जो हूं सो, हालेलुया, मैं वो जो हूं सो हूं। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी हूं। हालेलुया। मैं हूं, हालेलुया। मैं वो हस्ती हूं, मैं वो हस्ती हूं जो समुद्र को हुक्म देता है तो वो अपना काम करता है। हवा को मैं बोलता हूं तो वो रुक जाती है। 4 दिन एक मुर्दे को, लाजर को कहता हूं, लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? खुदा कहता है जो मैं हूं, हालेलुया, हालेलुया, मैं हूं। याद रखना है, जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके हम फॉलोअर्स हैं, वो कहता मैं हूं। एक गाली याद रखनी है, मैं हूं। अपना खुदा परिचय दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। मैं हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही सब कुछ बोलता हूं तो चीजें बननी शुरू हो जाती हैं, खलक होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। डरो नहीं, डरना नहीं है। असी डर जाते हैं, डरना नहीं है। सो मैंने पहले कहा है, हमारे जो लाइफ के चैलेंजेस है ना, जो चैलेंज है एक ईमानदार के, एक विश्वासी के, या वो पासवान हो,
इस जमीन पर वो कभी खत्म नहीं होंगे, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। अगर वो खत्म होंगे तो वो आसमान पर खत्म होंगे। हालेलुया। पर एक बात आप याद कर रख ले, अगर आप जिन भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, या आपकी जिंदगी में ऐसे तूफान हैं, या ऐसी जिंदगी में आपकी मुश्किलें हैं, आप मसीह पर ईमान रखते हैं, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मत्ती रसूल की अंजील में कहा है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। तो फिर सानू डर का नाम है मसीह के वादे। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। फिर हम क्यों घबराते हैं? फिर हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्यों नहीं हम मजबूत होते? इस बात को याद रखते हैं कि मेरा खुदा लश्करों का खुदा, जो जिंदा खुदा है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। जब आप इस बात को याद रखेंगे तो इब्लीस आपको कुछ नहीं कर सकेगा, छू तक भी नहीं सकेगा। हालेलुया। मसीह कहता है ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। अब एक चीज और बताऊंगा, जो शागिर्द थे वो किससे डर रहे थे? किससे डर रहे थे? वो डर रहे थे, वो जो मछुआरे थे, वो नाव पर थे, वो झील में थे, तूफान आ गया, पानी में शोर है, जोर है, लहरें उनके विपरीत है, वो डर रहे थे ये पानी जो है हमारी मौत का कारण बनेगा, मौत का सबब बनेगा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यीशु पानी पर क्या कर रहे थे जी? इसका मतलब पता क्या? मसीह बताना चाहते थे जो तुम्हारी डर की वजह है वो मेरे कदमों के, हालेलुया, वो मेरे यीशु मसीह ये हमें सिखाना चाहते थे। जिस चीज से तुम्हें खौफ आता है, जो चीज तुम्हें डराती है, वो मेरे कदमों के नीचे है। देख रहे हैं? हालेलुया। देख रहे हैं? अगर आप मसीह के फॉलोअर्स हैं, मुझे नहीं पता आपकी क्या मुश्किलें हैं, आप किस मुश्किलों से गुजर रहे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, खुदा पर आपका भरोसा है, तो आपकी कोई भी मुश्किल होगी वो जैसे मसीह के कदमों के नीचे है तो वो आपके कदमों के भी नीचे होगी। हालेलुया। खुदा ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े आप काम करोगे। हालेलुया। मुझसे भी बड़े बड़े आप मोज़े करोगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए एक हवाला और देखेंगे, अय्यूब की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत है। अय्यूब की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें यूं लिखा है, अय्यूब 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत, उसमें लिखा है वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं। देख रहे हैं हमारे खुदा की ताकत को, किस तरह वो अजीम खुदा है, पावरफुल खुदा है। अय्यूब कहता है वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता, वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है, वह पृथ्वी को यानी जमीन को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं। देख रहे हैं, उसके हुक्म के बिना सूर्य उदय होता भी ही नहीं और वह तारों पर मोहर लगाता है, वह आकाश मंडल को अकेले ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। हालेलुया। किसकी लहरों पर वो चलता है? समुद्र की
लहरों पर मेरा खुदा चलता है। ये नबूवत अयूब ने मसीह के आने से पहले की थी। अब मसीह शागिर्दों को दिखाई देता है तो किस पर चलता है? लहरों पर, पानी पर चलता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वह समुद्र की लहरों पर चलता है। ये नबूवत हजारों साल पहले अयूब ने की थी। तो मसीह ने अभी जो मैंने आपके सामने पैसेज पढ़ा वो पानी पर शागिर्दों के पास चलकर आया। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सब प्रशी यानी ये गैलेक्सी का जिक्र हो रहा है, मुक्षिरा और तचपचिया और दक्षिण की नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े काम करता है, कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती। वो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं। इतने मोज़े करता है, इतने चमत्कार करता है, इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने ही नहीं जा सकते। देखो वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको दिखाई नहीं पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता। देखो जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता, अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। हालेलुया, ये हमारा वो अजीम खुदा है, ये उसकी कुदरत है जो सब कुछ करने की क्या करता है? ताकत रखता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब हालात आपके कैसे भी हो आपने मजबूत बनना है, क्योंकि हमारा खुदा अजीम और करीम खुदा है जो सब कुछ करने की क्या करता है? कुदरत रखता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसी का मेरे साथ मिले नीति वचन उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत। नीति वचन 15 बाब उसकी 3री आयत देखें। उसमें यूं लिखा है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, उसमें यूं लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। देखें, खुदा की आंखें कहां पर लगी रहती हैं? सब जगह पर लगी रहती हैं। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। देखती रहती है। क्या करती रहती है? याद रखना, सानू कोई बंदा देखे ना देखे, पर यह बात याद रखें कि खुदावन की आंखें हमें हमेशा क्या करती हैं? देखती रहती हैं। आप चाहे मुश्किल में हैं, आप चाहे परेशानी में हैं, आप चाहे दुख में हैं, खुदा आपको देखता है। क्या करता है? ਅਸੀਂ कई बार सोचते हैं कि सानू खुदा भुल गया है, साडे दुख इतने बढ़ गए हैं कि अब हमें कोई इससे क्या कर सकता है? निजात नहीं दे सकता। पर याद रखें, खुदा आपको देखता है। प्रेज गॉड। वो हमेशा उसकी आंखें आप पर लगी रहती हैं। मैं दोबारा इसको पढ़ता हूं, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो आपको देखता है। प्रेज गॉड। हमेशा आपको वो देखता है। अगर आप जिन भी हालातों से गुजर रहे हैं, आप डरे ना, आप घबराए ना, आप कमजोर ना हो, आप ईमान में बने रहे। खुदा आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उसकी आंखें हमेशा आपको देखती रहती हैं। प्रेज गॉड। आपको याद आए जब आप बुक ऑफ एक्सोडस पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ लेना आप घर में। पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में दूसरी किताब उसका 3रा
वहां यूं लिखा है, जब मूसा को खुदा ने झाड़ी में दर्शन दिया तो मूसा ने कहा, तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब का मैं क्या हूं? खुदा हूं। हालेलुया। जो मेरे लोग 400 साल से मुसीबत में है, दुख में है, पीड़ा में है, आंसुओं में है, मैंने उसे देखा है और उस पर ध्यान किया है। हालेलुया। हालेलुया। देख ले, मैं पढ़ा नहीं रहा, अगर आप देख लेंगे तो आप अंडरलाइन कर लेना। खुदा खुद कलाम करता है, मैंने देखा भी है और सुना भी है और उस पर अपना चित्त लगाया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कहता मैंने अपना चित्त लगाया है, अब मैं उतर आया। ऐसा ही लिखा वहां पे। कहता अब मैं उतर आया हूं कि अपने लोगों को, उनको उनके दुखों से, उनकी पीड़ाओं से, उनके आंसुओं से, उनकी तकलीफों से उनको क्या करूं? रिहा करूं। रिहा करूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो उनको आजाद कर सकता है तो वो मुझे और आपको भी आजाद कर सकता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। वहां कहता खुदा मैं उतर आया हूं, आज वो यहां भी उतरेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ईमान रखते हैं? यस। ईमान के बिना वो कोई कुछ नहीं करता। प्रेज गॉड। हालेलुया। अगर कलाम में लिखा है तेरे अंदर राई के दाने जैसा भी ईमान हो ना, तो आप पहाड़ों को कहेंगे तो पहाड़े भी आपके सामने क्या हो जाएंगी? हालेलुया। हालेलुया। सिंपल। आप ईमान से बैठे। आज आपके अंदर छोटा सा भी ईमान है तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद करेगा। प्रेज गॉड। अगर खुदा मूसा को कहता मैं उतर आया हूं तो आज यहां भी उतरेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में बड़े मौजूद होंगे। हालेलुया। आइए एक हवाला और देखिए, इब्रानियों नए अहदनामे में और उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत। इब्रानियों उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु, यानी इस दुनिया में जो भी कोई चीज है उससे क्या नहीं, अंडरलाइन कर इसको। फिर मैं दोबारा पढ़ता हूं, इसको बात को याद रखना है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और क्या है, प्रकट है, बेपर्दा नहीं है। सब कुछ बेपर्दा है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो पर्दे में है। सब चीजें उसके सामने खुली और प्रकट है। अगर आप ईमानदार हैं, उसकी आंखें सब जमीन पर घुल फिरती हैं। वो यूसुफ जैसे ईमानदार शख्स को जेल में भी ढूंढ लेता है। हालेलुया। ऐसा ही है जी। यूसुफ एक ईमानदार शख्स था, वो जेल में था, खुदा ने उसे वहां ढूंढ लिया। नूह जो था, सारी दुनिया के अंदर एक ईमानदार था, खुदा ने उसे वहां भी ढूंढ लिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। अगर खुदा नूह को ढूंढ सकता है, यूसुफ को ढूंढ सकता है, अगर आप ईमानदार हैं तो वो आपको भी ढूंढ लेगा। प्रेज गॉड। आप खौफ ना करें, आप घबराएं ना। खुदा ने 3 बातें कही, ढांढस बांधो, मैं हूं, खौफ ना। याद रखनी है हमें 3 बातें। डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। असी हिम्मत हार जाते हैं। एक मौजज़ा यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील में काम किया। उसके 5वें बात में 38 वर्ष से वो जो बीमारी में था, दुख में था, परेशानी में था, वो बैतसैदा के कुंड के पास क्या करता था? क्या करता था? पता किस लिए बैठता था? किस चीज की वेट करता था? मेरी बारी आवे ते दूध आण पानी नूं हिलाण ते मैं। आज साडी भी हालात यही है। ओ पानी कोई साडू दुआ करके दे दे ते असी पीए ते असी
अपनी निगाहें पानी पर नहीं, जो पानियों को बनाने वाला है उस पर लगा ले। हालेलुया। अपनी निगाहें पानी पर नहीं, अपनी निगाहें मसीह पर लगाए। जो पानियों को हुक्म देता है वो रुक जाता है, जो पानियों को हुक्म देता है तो वो हरकत में आ जाता है। तो असि नालियां कित्थे निगाह अपनियां? ओदी निगाह सी पानी नू कोई आवे ते हलावे ते मैं चंगा हो जाऊं। अज भी साडे ईमानदारां दा यह हाल है, कोई सानू तेल दे दे। अजकल बड़े ईमानदार इदां दे हो गए, कोई सानू तेल दवे, असी तेल लगाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, मैं मुखालफत नहीं कर रहा। अगर आपके पास मसीह है तो मसीह पर लगाएं निगाहें। हालेलुया हालेलुया। बालक नहीं रहना, बड़े होना है। आगे मैंने एक लेक्चर दिया था, आपको पता है, बच्चे नहीं रहना, अब बड़े होना, तेल छोड़ना है, मसीह पर ईमान लगाना है। हालेलुया हालेलुया। उसकी निगाहें पानी पर थी, वो पानियों को बनाने वाला उतर आता है और आकर उसे सवाल करता है। क्या सवाल करता है? कोई मुझे बताए? ये तो चंगा है। हालेलुया हालेलुया। मसीह उससे सवाल करता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? अब मुझे बताएं, एक शख्स 38 साल से दुख में है, पीड़ा में है, ये उससे कैसा सवाल मसीह ने कर दिया? क्या तू चंगा होना चाहता है? ये सवाल मसीह ने किया। पता क्यों किया? मसीह जानना चाहता था इसकी डिजायर क्या है, इसकी इच्छा क्या है। कई बार असी अगर साड़ी कोई दुआ सुनी ना जावे, कुछ अरसा उसमें से हम गुजरते हैं ते असी पता की करते हैं? असी कहने हुण असी इन्ना हालातां च ही रहना, असी हुण कुछ नहीं कर सकते, इस दुख साडी जिंदगी तो नहीं गुजरनगे, असी हुण इन्ना हालातां च ही कॉम्प्रोमाइज करना, हुण मसीह साडे लिए कुछ नहीं करेगा। मसीह ने आकर कहा, 38 साल का वो रोगी था, मसीह के पैदा होने से पहले भी वो रोगी था, मसीह की उम्र में मसीह पैदा भी नहीं हुआ था तब से वो रोगी था। मसीह ने उसके आंसुओं को देखकर कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसकी डिजायर देखना चाहता था। आज मसीह भी आपकी डिजायर चाहता है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर आपने उन्हीं मुश्किलों में जीना सीख लिया है तो आप गलत हैं। आप मसीह के पैरोकार हैं, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो बोलता है तो चीजें बनना शुरू हो जाती है। वो जब हुक्म देता है तो मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, अंधे देखना शुरू हो जाते हैं, कोड़ी पाक साफ हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। और आज आपको भी पाक साफ कर देगा। हालेलुया। आपकी जितनी भी मुश्किलें हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, खुदावन की आंखें क्या करती हैं? सबको देखती है। वो आपको भी देखती है, वो आपको ये भी देखती है आप किस मन से यहां पर बैठे हैं। प्रेज गॉड। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और अपनी आंखों को थोड़े लम्हों के लिए बंद कर लें। जिस तरह मैंने कहा है कि खुदा इस जगह पर है। खुदा मूसा से कहता है, मैं उतर आया हूं, मैं उतर आया हूं। आंखें बंद कर ले मेहरबानी से, अपनी आंखें मसीह पर लगा ले। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी तूफान है तो उन तूफानों को वो दूर करेगा। हालेलुया। वो उतर आया है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, वो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। वो 4 दिन के लाजर को कहता है, लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो वो 4 दिन का मुर्दा यीशु के कदमों में आ जाता है। हालेलुया। वो आज आपकी जिंदगी में बड़े मौजूदे करेगा। आज अपनी निगाहें मसीह पर लगा ले। हालेलुया। वो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। वो अद्भुत खुदा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। अपनी आंखें बंद रखें। हालेलुया। आपके जो भी हालात हैं वो हालातों में आपको बरकत देगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट।
आपकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदा आज सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद। थैंक यू हॉली स्पिरिट।
दरखास्त करूँगा अनीता बेटी को और दुआ देते रहने करेंगे, इसके अंदर एक दुआ करेंगे। इसे खड़े खड़े कर दो। थैंक यू। जी हाँ अनीता दुआ देते रहने। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद एकदम आपकी आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए, आज इस दिन के लिए खुदा बाप जिसके हम देखने को काबिल भी नहीं थे खुदा बाप, फिर भी तूने हमें इस लायक बनाया खुदा बाप, आज का दिन दिखाया, तूने हमें लायक बनाया आज तेरे घर में आ सके और तेरा धन्यवाद कर सके खुदा, इसके तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए खुदा, जो भी हमने पढ़ा सुना खुदा बाप उसको हमने सुनने वाले नहीं खुदा बाप, उसको चलने वाले हो सके खुदा बाप, हमें अकल बुद्धि समझ ज्ञान देना खुदा बाप। तो करते खासकर आज की ऑफरिंग के लिए खुदा बाप धन्यवाद करते हैं खुदा जी, जिन घरों से आई खुदा बाप जी उस पर बरकत देना, धन्यवाद करते हैं खुदा जी। आपने पूरा हफ्ता हमें काम पे लेके गए हो खुदा जी, बाकी हम तेरे घर में आए इस ऑफरिंग को खुदा बाप जी कबूल करना और आपसे क्या मांगे खुदा जी, मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं। आइए अपन दुआ कराएं। हमारे बाप जो तुम मानते हैं तेरा नाम पाक होने लगे, तेरा बादशाह आवे, तेरी स्वच्छता आसमान से होती है, जमीन पे भी होती है, सारे लोग सारे सब अब खुदा में यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की रफ़ाकत और शराकत साढ़े सारे नाल इस कलीसिया नाल दुनिया पर दे कलीसिया नाल हों तो हमेशा तक मिले। आमीन। हालेलुया।